मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगे? ये एक्सरसाइज 5.2 का 28वां क्वेश्चन है। हमें 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, जो 3 अंकी है, उन सभी संख्याओं में 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, ये ज्ञात करना है। हल करते हैं। देखो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहले लिखेंगे 7 से विभाजित होने वाली तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो, 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी? तो 7 गुणा 15, 15 सत्ते 105। क्योंकि अगर 7 की गुणा 15 यानी कि हम 100 से नीचे हमारी 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। अगर हम 99 ले लेते हैं तो ये हमारी 2 अंकों की संख्या हो गई। और हमारा देखो 98, ये 7 से विभाजित होता है। अब 7 से विभाजित होता है लेकिन ये 2 अंकों की संख्या है। 3 अंकों में सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित होती है वो होती है 105। अगर यहाँ 15 की जगह हम 14 ले लें, 14 सत्ते 98, तो 2 अंकों की संख्या हो रही है। और 15 ले लेंगे तो 7 से 15 बार में 105, क्योंकि 105 से कोई छोटी संख्या 104, 103, 102 कोई संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की कौन सी है? 105। अब देखो, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम निकालेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित होती है, होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है? 999। तो देखो 999 जो कि हम 7 से विभाजित नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगी हमारी 7 गुणा 142। 7 गुणा 142, तो ये हो जाएगी हमारी 994। 994 ऐसी संख्या है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 7 से विभाजित होगी। अब देखो, अगर हम यहाँ 3 कर दें, यहाँ 142 संख्याएं आएंगी, 7 से विभाजित होगी तो 994 आएगा। अब देखो यहाँ पे हम 3 कर दें तो 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10। 1001 संख्या 7 से विभाजित हो रही है, लेकिन ये हो रही है हमारी 4 अंकों की। 1 2 3 4, ये बन जाएगी 4 अंकों की। तो जब 4 अंकों की संख्या 1001 इससे विभाजित है तो इसमें से 7 घटा दो तो 994। तो ये हमारी हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। अब हमारी समांतर श्रेणी क्या निकल के आएगी? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा 105। अब देखो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, ठीक है, तो सर्वांतर, सर्वांतर हो जाएगा हमारा 7, क्योंकि 7 से विभाजित हो रही है, हर संख्या के बीच में 7 का अंतर होगा। तो जो हमारी एपी निकल के आएगी, समांतर श्रेणी निकल के आएगी, हर संख्या में 7 प्लस करके लिखते जाएंगे। 105 प्लस 7 112, 112 प्लस 7 119, 119 प्लस 7 126। ये ऐसे करके हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी और ये लास्ट पद हो जाएगा हमारा 994।
ये हो जाएगी हमारी एपी। अब इसमें देखो सर्वांतर हमारा 7 हो गया। प्रथम पद हो गया हमारा 105। सर्वांतर हमारे पास है, प्रथम पद हमारे पास है, अंतिम पद हमारे पास है। तो हम क्या निकालना, हमें पदों की संख्या n हमें निकालना है। सूत्र लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 डी। ए एन हमारा अंतिम पद 994 बराबर ए का मान 105, n माइनस 1 हमें निकालना है, डी का मान है हमारे पास 7। 994 ये प्लस का 105 इधर ले आओ तो माइनस का 105 बराबर यहां बचा n माइनस 1 गुणा में 7। 994 में से 105 घटाओ, नहीं देखो 4 में से 5 यानी 14 में से 5 घटाओ 9 बचा, 8 में से 0 घटाया 8 बचा, 9 में से 1 घटाया 8 बचा, बराबर बचा हमारे पास n माइनस 1 गुणा में 7। देखो n माइनस 1 के 7 गुणा में है, उसको इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा भाग में। तो 8 8 9 889 बटे में 7 बराबर में बचा हमारे पास n माइनस 1। 7 से ये काटो, 7 एकम 7 बचा 1 हो गया 18, 7 दूनी 14 बचा 4 हो गया 49, 7 7 49 बराबर n माइनस 1। ये माइनस 1 को इधर ले आओ, 127 पहले से दिया है, माइनस 1 इधर आया तो प्लस का 1 इधर बच गया n। तो n बराबर हो गया हमारे 127 और 1 128। यही हो गया हमारा आंसर। 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित हो उसमें 7 के गुणज होंगे 128। धन्यवाद।